कल पार्ट 1 जो नहीं देखा है पार्ट 1 देख लेना है। समझ आ गया है ना? बीच में कुछ उसका फायदा नहीं होता है। जो नहीं देखा है देख लेना है। और इसका बोले थे आप लोग को कि और जो अति थ्योरी देख लेना है मंजिल बेच में। तो थ्योरी देखे कि नहीं देखे पता नहीं, परंतु इसमें बिहता बेच में इलेक्ट्रिक करंट इससे पहले करवाए हुए हैं, वो देख लो। उसके बाद मैग्नेट में पार्ट 1 करवाए हैं, पार्ट 1 देखा है तो देख लो, तब ये क्लास देखो। अगर नहीं देखा है जल्दी निकल जाओ, ठीक है। एक सिस्टमेटिक ढंग से देखने से पर अच्छा रहता है, ऐसे टाइम बर्बाद होता है। चलो यहाँ ध्यान दो। गुरुजी 73 सही है, दरोगा एग्जाम में 18 को फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो। कल पढ़ रहे थे ना, कल बहुत सारी चीज बताए थे। कल लगभग आधा घंटा से प्लस जो है थ्योरी चला था। अच्छा थ्योरी वाला ये क्लास नहीं है, बट कुछ जरूरत पड़ता है तो बताना पड़ता है। पढ़ाए थे ना पगली, इधर पढ़ा पाइए। इस अगले पागल है, 3 इडियट कहाँ है? वहाँ है। चलो यार दो बताओ। सीधे धारावाही चालक तार द्वारा, ठीक है ना। जो नया नया चाहे ऑनलाइन में भी है वो लोग को बता देते हैं, ठीक है ना। भी शुरू से देखना है, जो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। और शुरू से पार्ट 1 से या इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करना है। ऐसे इससे पहले भी पढ़ाए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ को दिक्कत ना होगा। सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है। धारावाही पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ कुछ धारावाही चालक तार है तो ध्यान देना। चुंबक है कि चालक तार है, ये सब ध्यान देना है। धारावाही चालक तार के मतलब जिसमें वैसा तार जिसमें धारा बह रहा हो, वैसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो। जब धारा बहेगा जैसे चारों ओर क्या आ जाएगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वो अभी वृत्ताकार हो जाएगा। सेकेंडरीय वृत्त नहीं पढ़ाए थे? सेकेंडरीय यानी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तार के चारों ओर वृत्तीय या वृत्तीय या तो बताए थे। वृत्तीय या सेकेंडरीय वृत्त बताए थे ना। सेकेंडरीय कौन चीज, यानी सबका केंद्र एक ही होगा, सबका केंद्र एक ही होगा ना, पढ़ाए थे कल तो दम भर ये सब बोले थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और कल ये सब हम दम भर बताए थे, फोटो भी दिखाए थे, A to Z बताए थे। और इसमें बताए थे कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का बताए थे कि किसी धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं? तो दाएं हाथ के अंगूठा का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम या क्रू का नियम बताए थे, नहीं बताए थे रे? कल वगैरह ये सब बताए थे। जो नहीं देखा है फिर बोलेंगे देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, अब ये सब कल दम बताए थे। एक टेस्ला के बराबर होता है। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर, आप बताओ। यहाँ -4 है और एक टेस्ला बराबर +4 होता है। एक टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गोस, -4 नहीं 4 गोस। और टेस्ला को ही बोलते वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अरे पहले बताए थे यार, कल बताए थे, सब कुछ लिखाए थे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय कल बताए थे। चुंबकीय क्षेत्र बोल दे या चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता बोल दे, ठीक है ना, या प्रबलता बोल दे, ठीक है ना। तो इसका जो है मात्रक कौन सी, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है बताए थे? न्यूटन बटा कूलम। इसी को बोलते टेस्ला, क्या बोलते हैं? टेस्ला, या इसी को बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर। यहाँ से एक चीज और निकाले थे, न्यूटन और कूलम मतलब आवेश। आवेश बराबर क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई का एम्पियर और टाइम का सेकेंड। यही बताए थे। और फिर बताए थे कि एक टेस्ला बोले या एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोले, बात एक। एक टेस्ला बोले या एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोले, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताए थे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब तो ये हो गया है, टेस्ला हो गया है। पर तो सीजीएस मात्रक गोस क्या बताए थे? कुछ याद आ रहा है? कल ही बताए थे ने, तो गोस बताए थे। और फिर बताए थे एक टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गोस, 10 टू द पावर 4 गोस 4। तो इसका उल्टा एक गोस बराबर
एक गोस बराबर तो माइनस 4 को इधर भेजो तो -4 -4 टेस्ला -4 टेस्ला -4। फिर पढ़ाए थे फ्लक्स, क्या पढ़ाए थे? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बताए थे चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाला किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संख्या को, बोलो थे, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के संख्या को चुंबकीय फ्लक्स क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय पढ़ाए थे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बताए थे जहां पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश है वही फ्लक्स क्या है? अदिश है। चुंबकीय फ्लक्स क्या साई मात्रक कल बताए थे ओनली वेबर, केबर, वेबर केबर और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या बताए थे कल? मैक्सवेल, क्या बताए थे? मैक्सवेल कुछ याद आ रहा है? अब बताए थे वेबर जो है एसआई मात्रक बड़ा होता है, क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है, इसलिए एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है ना। इसी प्रकार एक मैक्सवेल बराबर तो 8 को इधर भेज दो, क्या जाएगा? 10⁻⁻8 वेबर पढ़ाए थे। सब कल पढ़ा दिए थे, कल डिटेल में फोटो वगैरह बहुत सारा चीज दिखाए थे, बहुत सारा चीज समझाए थे। परिनालिका क्या होता है ना, क्षण चुंबक वगैरह क्या होता है, A to Z बताए थे। गुरुजी हम एग्जाम सेंटर पर ही पहुंच गए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए तहे दिल से दीजिए, हम तहे दिल से दे रहे हैं, ठीक है ना, एकदम आशीर्वाद है तहे दिल से, ठीक है ना। हो सकता है परिनालिका से क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारा भी परिनालिका से, परिनालिका ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाए। परिनालिका छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है, हम आ गया ना। जब खोखले गोलाकार, जब खोखले गोलाकार खोखला और कुचालक, ठीक है ना, बेलनाकार नली पर तांबे के तार लपटा जाता है, परिनालिका बन जाता है, पता है ना। परिनालिका जो है 6 चुंबक के भांति कार्य करता है, ठीक है। और परिनालिका के अंदर, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ रखने पर चुंबक में बदल जाता है। और परिनालिका के अंदर, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक समान और समांतर होता है। परिनालिका के अंदर, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं, ठीक है ना, हर बिंदु पर एक समान, हर बिंदु पर एक समान होता है, पता है ना। और परिनालिका में धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, और फेरा बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? कुछ हो नहीं, बस 1 मिनट की थ्योरी है, इसी से क्वेश्चन दम भरा, इतना ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा कुछ नहीं। फिजिक्स में सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा टॉपिक है परिनालिका, बस 2 से 5 मिनट का टॉपिक है, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से पूछता है, परिनालिका से। सर जी हम 87 सही किए हैं, तो ना हो तो, ठीक है ना। चलो याद ध्यान दो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेरित धारा का दिशा, धारा की दिशा दाया, धारा दिशा दाया, धारा दिशा अंगूठा ना, अंगूठा के नियम से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बताए थे बोसे बल, बोसे बाया, तो बल की दिशा बोलेगा तो बाया, फ्लेमिंग का बाया। तो धारा दिशा बोलेगा तो दाया, है ना। किसके दाया? फ्लेमिंग के दाया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलेगा तो मैक्सवेल के दाया हाथ का अंगूठा नियम। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोलेगा तो यही आपका हो गया दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, तो मैक्सवेल का है ये। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बोलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता लगाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता लगाने के लिए किसका? तो मैक्सवेल के दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, ये ना होता है, इसको नियम में ना है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ बो से बाया, बो से बल, यानी बल का दिशा या गति या चाल, ठीक है ना। तो बल का दिशा पता लगाने के लिए, पता, तो बो से बल और बो से बाया, फ्लेमिंग के बाया। और प्रेरित धारा के दिशा, तो प्रेरित धारा या धारा बोले, प्रेरित धारा की दिशा पता लगाने के लिए, तो यह जाएगा फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर फ्लेमिंग और परिनालिका से क्वेश्चन दम पूछा होगा, कल से तो यही हो रहा है ना, हो रहा है।
बताया थे फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम हो या बायां हस्त नियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंगूठा हमेशा दिखाएगा बल के दिशा को, यह तर्जनी क्या है, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, यह मध्यमा क्या है, मध्यमा दिखाएगा धारा के दिशा के, चाहे दायां हो या बायां, फ्लेमिंग के दायां हो या बायां। 3 अंगुलियां, 3 अंगुलियां, ये क्या है, अंगूठा है, ये क्या है, तो बल की दिशा है, ये क्या है अंगूठा, ये क्या है तर्जनी, और ये क्या है मध्यमा, ये क्या है अंगूठा, ये क्या है तर्जनी, और ये क्या है मध्यमा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अंगूठा, अंगूठा दिखाएगा बल की दिशा, तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा दिखाएगा धारा दिशा, ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि ये है तर्जनी, ये दिखाएगा धारा की दिशा चूंकि ये है मध्यमा, ये दिखाएगा बल की दिशा चूंकि ये है अंगूठा। जनरेटर की स्टार्ट किससे करते हैं, जनरेटर स्टार्ट करते हैं दायां हस्त, दायां, तो जनरेटर किस नियम, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, दायां हस्त। और जनरेटर स्टार्ट करने से क्या प्राप्त होता है, धारा प्राप्त होता है। जनरेटर स्टार्ट करने से करंट मिलता है, जनरेटर स्टार्ट करने से क्या प्राप्त होता है, धारा। तो धारा दिशा कौन सी, दायां, धारा दिशा पता करना है तो दायां, जनरेटर बोले तो दायां, धारा दिशा पता करना है तो दायां, जनरेटर बोले तो दायां। जनरेटर से क्या मिला, धारा, तो जनरेटर बोलेगा तो किसका दायां, फ्लेमिंग का दायां, धारा दिशा पता करना है तो दायां, जनरेटर से धारा मिला है। मोटर स्टार्ट करना इजी है, तो बायां हाथ का खेल है, बायां हाथ का खेल है, बायां हाथ का खेल है, ऊपर जाना आके, बायां हाथ का खेल है, बायां हाथ का मोटर स्टार्ट करना कौन चाहिए, बायां हाथ का खेल है। तो मोटर अब कहाँ गया रे, लम्बुआ रे, वहां है, आगे आओ, पहले तू आगे आ, जल्दी ले ला, एक अलगे अच्छी है। प्रणाम किया, भारी बनवास है सब, चलो यार ध्यान दो। हाँ, तो मोटर स्टार्ट करना बायां हाथ का खेल है, मोटर स्टार्ट करना, मोटर स्टार्ट करना बायां हाथ का खेल है, मोटर स्टार्ट करना बायां हाथ का खेल है, इसलिए मोटर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग के बायां हस्त, मोटर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, बायां हस्त। मोटर से क्या प्राप्त होता है, बल, अरे मोटर स्टार्ट किए पंखा घूमने लगा, बल क्या प्राप्त हुआ, तो बल भी बायां, मोटर भी बायां, बल की दिशा पता करना है बायां, मोटर काम करता है फ्लेमिंग के बायां, बल की दिशा पता करना है तो फ्लेमिंग के बायां, जनरेटर काम करता है दायां, धारा प्राप्त करना है तो दायां, यह सब पूछता है। ऐसा पहले इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे थे, नहीं पूछे थे, बना बनाए फिगर हम क्वेश्चन नहीं पूछे थे, कभी हाथ इधर घुमा रहा था, कभी इधर घुमा रहा था, भूल गया है रे, हाथों ने घूम रहा था तुम लोग से, तो देखते रहना, सब हो जाएगा। सर यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं लेते हैं, सर बकलोल भाई, एक दिन न लिए तो क्यों नहीं लेते हैं, रंग ले एकदम, एक दिन न लिए तो क्यों नहीं लेते हैं, तुम ले ला लगातार, तुम लोग देखा जाए तो पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, कितने दिन नहीं पढ़ो अभी, कल लाइटें प्रॉब्लम हो रहा था, अब सोच रहे थे क्लास लेंगे, अथी सेकंड शिफ्ट करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, और लाइट रात्रि में 7 बजे भुक भक कर रहा था, छोड़ दिए, भक तू बनवासी करेगा तो हम बनवासी करेंगे, ठीक है ना, छोड़ दिए। चलो यार ध्यान दो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर धारा दाया, कौन सी, जनरेटर दाया, जनरेटर दाया, जनरेटर, क्योंकि जनरेटर से ही धारा उत्पन्न हुआ है ना, और मोटर बाया, बल की दिशा बाया। अब बताओ सब लेला, एक दाया बाया बाया दाया, फिर दाएं बाएं थम, यह सब हो रहा है ना, हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, उत्तर दिशा में ई बनाओ तो जानते हैं भाई, तुम लोग पढ़ाओ, अरे पढ़ेगा, बनाओ भाई इस क्वेश्चन, बताओ पहले क्वेश्चन, हाँ कैसे हो बताने रखा है क्या, बना फिगर बा, बता बना दिखाओ तो फिगर बा, झूठा खाली नीचे की ओर ऊपर की ओर करेगा, कलवाना है, मारवा भी लला फाड़िए देंगे गधा कहीं सब।
सब बिहार मनुष्य के लिए कुछ करिए ना, आरी बारी के लिए ही हो रहा है। पहले पढ़े लिखे पढ़ाएंगे, जो पढ़वे नहीं करेगा इसके लिए कीजिए उसके लिए कीजिए, ये आरी बारी के लिए हो रहा है। एक से एक बोल। उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कौन दिशा में है? चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को बी से इंडिकेट किया जाता। चुंबकीय क्षेत्र कौन दिशा में है? उत्तर दिशा में। उत्तर, तो उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन केवल घूम रहा है पूरब दिशा में। पूरब, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है पूरब दिशा में, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पूरब दिशा में। अब यहीं तुम लोग फंसेगा। इलेक्ट्रॉन के उल्टा तो धारा, तो इलेक्ट्रॉन से मतलब थोड़े हमको है, हमको मतलब किससे है? धारा से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन से मतलब है। धारा प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत। धारा प्रवाह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत ना होता है, पढ़ाए थे। धारा बहता है इलेक्ट्रॉन के उल्टा, इलेक्ट्रॉन बह रहा है पूरब में, धारा बहेगा। तो धारा से मतलब है, तो धारा बहेगा पश्चिम में, धारा बहेगा। देखो तो चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, धारा दिशा दिया हुआ है, तो प्राप्त क्या होगा? बल की दिशा ना प्राप्त होगा रे। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दिया हुआ है, धारा दिशा दिया हुआ है, तो प्राप्त होगा बल की दिशा। तो बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल, बल बोल दिया है। बल जो कार्य करता है उसका दिशा बताओ। तो बल की दिशा किससे? बो से बल, अबो से बाया। किसका बाया? फरामी के बाया। तो बो से बल और बो से बाया, तो अंगूठा से आ लो, बाया हाथ ले लो, तीन उंगली निकाल लो, ठाए ठाए ठोक देंगे, ठीक है ना। ये हो गया मध्यमा, ये हो गया तर्जनी, ये हो गया अंगूठा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा। चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और धारा भी दिया हुआ है, तो दिशा में दोनों सजाओ, ये अपने आप बता देगा, बल अपने आप बता देगा, सजाओ। तो धारा कौन सी? धारा। अब यहां ध्यान दो, अगर अब हम इसको करेंगे मध्यमा, मध्यमा किधर भेजेंगे? उधर। मध्यमा किधर भेजेंगे? मध्यमा भेजेंगे उधर, दिखाई दे रहा है? मध्यमा भेज दिया, अरे भेज दिया, अरे मध्यमा भेज दिया, उधर चल गया धारा, चल अति किधर भाग गया? तो मध्यमा धारा, मध्यमा पहले कौन नियम में डिसाइड करना है? बल ज्ञात करें तो बाया, मध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा अंदर की ओर, अंदर अंगूठा दिखाएगा बल के, तो अंगूठा अंदर की ओर, अंदर तो पूरब की ओर नहीं, पश्चिम की ओर नहीं, और अंदर की ओर है ना, ठीक है ना। ऊपर, ऊपर मतलब बाहर, और लंबवत ऊपर यानी बाहर, लंबवत ऊपर। देखो लंबवत कौन चीज? ऊपर है यानी बाहर, कौन चीज? इसके अंदर घुसा देंगे तो लंबवत नीचे यानी अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी, समझा पहला? अल्लाह समझ नहीं रहे। आई सब हम दम पर प्रैक्टिस करवाए थे इलेक्ट्रिक करंट में, न करवाए थे? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बंदर। अगला ये रहा, यदि एक कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है, यदि एक कुंडली में धारा अस्थिर हो जाती है, ले धारे नहीं बह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र होगा? जब धारे नहीं बह, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? आप बताओ, तुमने को तार दे दिए, कितने तार है? तार पकड़वा दिए हैं और करंट में नहीं दिए हैं, करंट मारेगा? तो धारा नहीं बह रहा, चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो, और स्विच ऑन किए धारा बहने लगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बहने लगेगा। उठा बजार देगा, उठा के बजार देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो ये जी है। चलो आगे अगला ये रहा, जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य में काटा जाता है, दंड चुंबक, अरे चुंबक यानी दंड चुंबक वही क्षार चुंबक, दंड चुंबक बोले तो क्षार चुंबक, दंड चुंबक बोले तो क्षार चुंबक, क्षार चुंबक को, यह नॉर्थ यह साउथ, लंबाई के अनुदैर्ध्य काटा, लंबाई यही है, लंबाई यही है लेला, और लंबाई के अनुदैर्ध्य, लंबाई के अनुदैर्ध्य चिर दिए, चिर दिए, दो भाग में क्या किया? चिर दिया लंबाई का अनुदैर्ध्य। तो बोल रहा है बांट जाता तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होगा, प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव क्या हो जाएगा? प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव पहले इतना बड़ा था, अब इतने बड़ा होगा ना, और यानी आधा क्या हो जाएगा? सिंपल बात है, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ध्रुव क्या हो जाएगा?
आधा क्या हो जाएगा, आधा। और ऊपर भी नॉर्थ साउथ और नीचे भी नॉर्थ साउथ, लेकिन पहले जितना बड़ा था उतना नहीं, आधे रह जाएगा। क्या रह जाएगा, आधे रह जाएगा। हाँ बोलता अगर क्या ना, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, बोलता बीच से काट दिए चौड़ाई के अनुरूप, तो चुंबकीय धुर में कोई चेंज नहीं होता, होता कोई चेंज, जितना बड़ा पहले था उतने बड़ा रहता। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय पहले था बी, पहले था बी, अब जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B/2। चुंबकीय क्षेत्र क्या जाता, B/2, चूंकि पहले इतना बड़ा अब इतने बड़ा, B/2 आधा क्या जाता ना होता रे, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाता है ना। समझा पहला। तीसरे देखना क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय एकल ध्रुव के बारे में सही है। चुंबक के एकल ध्रुव, एगो ध्रुव संभव है। कितना भी टुकड़ा में चुंबक को काट देंगे, एगो ध्रुव संभव है नहीं। जब भी होगा दो होगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, बताए थे ना। जब भी होगा दोनों ध्रुव होगा, दोनों ध्रुव बोलता है कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करिए। चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व है, अकेला ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। दोनों बोलता है हम जिएंगे मरेंगे साथ दुनिया याद करिए। समझ आ गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी वस्तु के प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जाता है। किसी वस्तु प्लेट को गर्म करना है ना, या प्लेट पर जो है धातु का परत चढ़ाना है, लेपन करना है या चार्ज करना है, सब में दिश धारा पढ़ाए थे। प्लेट को गर्म करना है या प्लेट पर जो है ना जस्ता का प्लेट चढ़ाना है या चार्ज करना, समय कौन धारा चाहिए, डीसी करंट, डीसी करंट पढ़ाए, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाए थे सब में, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 चीज लिख देते हैं। गर्म करना है प्लेट को, है ना, या परत चढ़ाना है या चार्ज करना है, ये सभी कौन करता है, डीसी करंट, डीसी करंट, डिश धारा, डिस्ट प्लेट में डिस्ट या प्रत्यति धारा गुजार कर, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, और यहाँ पर डिस्ट भी लिखा हुआ, प्रत्यावर्ती भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो केवल यहाँ गर्म है, क्या है, गर्म है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ये दोनों जो है केवल डीसी होगा, क्या होगा, लेकिन गर्म जो है चाहे एसी हो या डीसी दोनों से जाएगा। अभी देखो तुम्हारा घर में जो है तार वगैरह जो पार होता है, ठीक है ना, या बल्ब जो भी जलता है सब एसी जल रहा है, एसी भी गर्म कर दे रहा है, डीसी भी गर्म कर देगा, ये दोनों से जाएगा। लेकिन यहाँ पर परत चढ़ाना है या चार्ज करना है केवल डीसी, केवल, तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा, डिस्ट या प्रत्यावर्ती दोनों, ठीक है ना। अगला, उसे समय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखना पड़ेगा, चाहे डीसी करंट हो चाहे एसी करंट हो, चुंबकीय क्षेत्र दोनों में रहता है, चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, समय चुंबक क्या होता है, ये तो होबे करेगा। स्थान परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, लेकिन समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय से परिवर्तित ना होगा तो धारे नहीं बहेगा, धारे नहीं बहेगा। अब परिवर्ती लिखल, परिवर्ती जो है, परिवर्ती यानी जो होता है, यानी एसी करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती करंट जो होता है, उसका दिशा भी बदलता है, परिणाम भी समय के साथ बदलता है, दिशा परिणाम दोनों बदलता है, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे भी दिमाग लगाओ तुम। ए होगा, हाँ होगा, ये ना होगा रे, ए होगा तो ए होबे करेगा। जब ए होगा और बी होगा तो सिंपल बात है, इसमें ए भी खाली इस्म दिया, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। इसमें क्वेश्चन जो है परीक्षा में डायरेक्ट आ जाएगा तो नहीं बनेगा, फिर पढ़ ले रहेगा तो बन जाएगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करो कौन सत्य है, विचार क्या करना है, विचार करना है कौन सत्य है। आवेशित कण के ऊपर कभी भी बल नहीं लगता है, बोल आवेशित कण के ऊपर कभी बल नहीं लगता है, कभी बल नहीं लगता है, ऐसा नहीं, कभी लिख देगा हमेशा लिख देगा तो गलत कर देता है, समझ आ गया है ना। तो कभी बल नहीं लगता है, एकदम लगता है, कभी बल नहीं लगता है, हो ही सकता है, जब उसे बाएं बल लगाएंगे तो बल लगेगा, है, कभी लिख के गलत कर दिया है, लिखता कि पराया बल नहीं लगता है, या कभी कभी बल नहीं लगता है, तो इस तरह कभी बल नहीं लगता है, एकदम इग्नोर कर दिया है, एकदम इग्नोर नहीं होगा। अला आवेशित कण के ऊपर हमेशा बल लगता है, हमेशा लिख के गलत कर दिया, हमेशा नहीं लगता है, जब उसमें बल लगाएंगे तब ये लगेगा, ठीक है ना। अब अकेला को चार्ज है तो बल लगेगा, दो चार्ज रहेगा तो बल लगने लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अरे भाई कोई अकेला कण है, कोई अकेला आवेशित कण है, क्या बल लगेगा, नहीं, लेकिन दो आ जाएगा नजदीक, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, तो हमेशा थोड़ा लगता है, ठीक है ना। अगर यदि आवेशित कण पर बाह्य बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखाएं में गतिमान होगा, हाँ, बल लगेगा तो गतिमान होवे करेगा, तो रे बल लगेगा धकेल लेंगे तो गतिमान हो जाएगा, तो सही है। यदि आवेशित कण
पर बाय बल लगा है तो वह चुंबकीय बल रेखा में अस्थिर रहेगा। बल लग गया तो अस्थिर कहाँ, बल लगे तो गति हो जाएगा, क्या जाएगा। और सेल हो या बैटरी हो, सेल हो या बैटरी, सेल हो या बैटरी, यही बाह्य बल के रूप में काम करता है। सेल हो या बैटरी किस रूप में काम करता है, बाह्य बल के रूप में, यानी ईएमएफ के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी चार्ज को धकेलने वाला बल, चार्ज को धकेलने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो सेल हो या बैटरी इसमें होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल होता है। इसका काम है चार्ज को धकेलने का, आवेश को धकेलने का, और जब आवेश को धकेलता है तो करंट बहने लगता है। समझ आ गया। तो बोल रहा है कि जब आवेशित कण पर बाह्य बल लगाया जाएगा, बाह्य बल मतलब सेल या बैटरी लगा दो तो क्या अस्थिर रहेगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं। तो यह कौन सही है, केवल 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। एज इसे क्वेश्चन मतलब हाथी है, अचानक आ जाएगा तो नहीं बनेगा क्योंकि हार्ड से नहीं आ जाता है। चलो तो इसी मार देगा, नहीं मारेगा। अरे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बो से बायां, बो से बल, क्या ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से बल की दिशा पता करेंगे, और बायां हाथ नियम मोटर कौन ची, तो अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच का कोण सब 90 डिग्री, अंगूठा हो या मध्यमा, अंगूठा या मध्यमा तर्जनी हो, सब 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। अरे पहले हजार बार तो बोले हैं फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम हो या बायां हस्त नियम हो, हम अपने हाथ के 3 अंगुलियां को अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाएं, नहीं मोड़ कर परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए। लंबवत मतलब क्या हुआ, लंबवत मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, 90। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना हुआ है। और अट्ठो बोलेगा अधिकतम बल तभी 90 डिग्री बोलते हैं, उतम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एकदम नहीं काटती है, ध्यान, क्योंकि वो सदिश राशि है, एक निश्चित दिशा होता है, नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र किसी बिंदु पर 2 मान होता नहीं, सिंगल मान होता है, सिंगल वैल्यू होता है। क्षेत्र किसी भी बिंदु पर एक और द्वितीय मान होता है, हाँ केवल एक मान होता है, द्वितीय मान होता है ना। चूंकि ये सदिश राशि है और वो भी दिशा पता करते हैं, है ना, वहां पर स्पर्श रेखा खींचकर, है ना, या चुंबकीय सुई द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा 101, जल्दी बोलो। ऑनलाइन ला, तुम लोग ध्यान दे बैला, बोलो क्या बोल रहा है। डायनेमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। डायनेमो में विद्युत धारा उत्पन्न करना है, सिंपल बात है। डायनेमो में विद्युत धारा किसके उत्पन्न करेंगे, तो डायनेमो हो, है ना, डायनेमो हो या आपका जो है ट्रांसफार्मर हो या विद्युत मोटर हो, है ना, डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, कोई भी हो, सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसका खोज कौन किया है, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे। जिसका चुंबक रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका चुंबक रहेगा वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या लाउड स्पीकर में चुंबक है, हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय। अब प्रभाव बोलेगा तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसका ऑप्शन नंबर है ना। आगे अगला ये रहा, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिर धारावाही, अस्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबक होगा, है ना, उसी में जो है जिसमें चुंबक होगा वो जो है अस्थिर धारावाही चालक पर लगने वाला बल की अवधारणा का अनुभव करेगा। चुंबक नहीं तो कोई काम नहीं, इसका चुंबक है, हाँ तो चुंबक है तो ये वाला होगा। अब यहाँ वोल्टमीटर में चुंबक है, वोल्टमीटर में चुंबक मिल जाएगा, है ना, ए मीटर में चुंबक मिलेगा। चूंकि इससे पहले वोल्टमीटर ए मीटर, पहले सुनो यहाँ पर वोल्टमीटर ए मीटर, लाउड स्पीकर, है ना, डायनेमो, जनरेटर, है ना, जनरेटर हो गया है। उसके पढ़ाए थे विद्युत घंटी, ये सभी में चुंबक क्या होता है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, ए मीटर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, वोल्टमीटर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव,
विद्युत मोटर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, लाउड स्पीकर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, जनरेटर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि इस समय चुंबक है क्या है। लेकिन क्या फ्यूज में चुंबक है? जब चुंबकीय ना है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, यानी फ्यूज होगा क्या होगा। दिल्ली में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का भयानक पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, बल्कि फ्यूज आधारित है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फ्यूज विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, बल्ब विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, टेस्टर विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, आयरन विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, हीटर विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, इमर्सन रोड विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, पढ़ाए थे ना। ओवन विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव, जो गर्म है काम करेगा ऊष्मीय प्रभाव। इस एग्जाम में पढ़े इलेक्ट्रिक करंट बेसिस तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जरूर शुरुआत से देख लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर ऐसी मार देगा, बोल रहा है पढ़ो, देखो ऐसी मार देगा। मध्यमा और तर्जनी अंगुलियां क्रमशः दिखाता है, मध्यमा दिखाता है, मध्यमा दिखाता है धारा, तर्जनी दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय। चाहे कोई भी नियम हो फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नियम हो फर्क नहीं, चाहे फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम हो या बायां हस्त नियम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मध्यमा धारा, तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, बल, अंगूठा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, आ ये रहा। चार चुंबक के भीतर क्या बोल रहा है? चार चुंबक के भीतर, भीतर बोल दिया है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, अब भीतर नहीं बोलता, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, क्या ना। अगर भीतर नहीं बोले इतने बोले सर अंदर बाहर कुछ लिख लेना थे इसलिए नहीं मारे लेला। अगर भीतर नहीं लिखल अंदर नहीं लिखल समझ जाना, बाहर क्या समझना है, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से तो यहाँ भीतर, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। चला आगे, अगला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के अनुपाती होता है। विद्युत वाहक बल किसके अनुपाती होगा? प्रतिरोध का नहीं, प्रतिरोध तो विरोध करेगा, प्रतिरोध धारा विरोध करेगा तो बल भी रुक जाएगा, ज्यादा बल लगेगा। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन, चुंबकीय अभिवाह या चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के दौर थोड़ा सा तीनों अंतर है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित EMF भी अनुक्रमणपाती होगा, समानुपाती होगा। किससे समानुपाती होगा? चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के दर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, यानी चुंबकीय अभिवाह में प्रेरण के परिवर्तन का दर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय यानी कुंडली और चुंबक के बीच, कुंडली और चुंबक के बीच कितना अपेक्षित गति हो रहा है, कितना जो है उसका जो है ना अभिवाह यानी गति में कितना परिवर्तन, जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा, उतना ज्यादा बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, वो रहा किसी सीधे धारावाही, तो ऐसी मार देगा। अधिकतम बल, इस कितना बार पूछ दिया है, अभी बार बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बार बार आ रहा है। अधिकतम बल बोलेगा तो 90 डिग्री और न्यूनतम बोल देगा तो 0 डिग्री, ठीक है ना। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा के बीच बोलेगा तो 90 डिग्री, ऐसे तो बोलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पूरा पढ़े जो तो ना, इस पर लोग किसी सीधे हवाई चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा तब चालक का अधिकतम बल का अनुभव होगा तो 90। अब बोलते हैं न्यूनतम लिखेगा तो मारेंगे 0, लेकिन 0 दे लेना है, न्यूनतम तो लिख लो ना है। चलो बोलो, जल्दी बोलो। प्यार साहिब का एग्जाम देने आए हैं सर, आशीर्वाद दीजिए, एकदम आशीर्वाद है, आराम से जाओ। और मार्कशीट अच्छा ही भरना है पहले, ठीक है ना। उसमें गलती कर देगा तो फिर कितना बनाओ को मतलब ही नहीं है। और मार्कशीट वगैरह अच्छा ही भरना है,
हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने वाला रहेगा पैसेज, तो दोनों लिखना है, हिंदी हिंदी में लिखना है, इंग्लिश इंग्लिश में लिखना है। चलो 107 100 बोल रहा है किसके वृद्धि के साथ, किसके वृद्धि के साथ? धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में वृद्धि। सिंपल बात, फेरा वृद्धि हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि हो जाएगा, धारा वृद्धि हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र वृद्धि हो जाएगा। 10 दिन तुझे है बोल रहा है, धारा बढ़ गया चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, फेरा बढ़ गया चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। अरे ले ला रे की है उधर, अब बहुत समझ में ना आता है। पढ़ता कितना है तू? एक अच्छा पढ़ा है गधा कहीं का? तो रे बोलो मुझे बैला पढ़ना लिखना 22.5 और घर जाके फुटानी करना दिन रात। यहाँ ध्यान दे दे लेला, इधर हमें ये उधर नहीं है। तो यार जान लो, तो परिणाम में वृद्धि किससे होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा घट जाएगा, दूरी बढ़ेगा घट जाएगा, धारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। इस दम में बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, शुरू से जो देख रहा है फटाफट अपने मारता होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा? विभवांतर बढ़ाना है, विभवांतर बढ़ेगा धारा भी बढ़ेगा। कैसे? चूंकि ओम के नियम से विभवांतर समानुपाती धारा आई। कौन सी? सेकेंड शिफ्ट में ओम के नियम से भी क्वेश्चन था, खाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो लैंग्वेज तो हजार बार करवा दिए लैंग्वेज, है ना। नियत ताप होना चाहिए, नियत ताप पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है ना, होता है, जिसमें नियतांक रूप में प्रतिरोध है, नियतांक रूप में प्रतिरोध, प्रतिरोध के मान नहीं बदलेगा, है ना। अगर धारा बढ़ रहा है तो भी बदलेगा, लेकिन दोनों का अनुपात सेम, दोनों का अनुपात सेम होगा। आर मतलब नियतांक यानी प्रतिरोध, ठीक है ना। तो विभवांतर परिणाम बढ़ना, धारा बढ़ना, धारा बढ़ना, किस विधि का उपयोग किया जाएगा? फेरा संख्या बढ़ा, हाँ फेरा बढ़ाओ धारा बढ़ेगा यानी विभवांतर बढ़ेगा। ओम के नियम से दोनों तो समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि, हाँ विभवांतर बढ़ेगा प्रबलता बढ़ेगा। कुंडली के तार के प्रतिरोध में वृद्धि, विभवांतर बढ़ रहा है धारा बढ़ रहा है, प्रतिरोध क्या ना कम हो रहा है, प्रतिरोध में वृद्धि नहीं होगा। प्रतिरोध वृद्धि, प्रतिरोध जहाँ वृद्धि हो तो विभवांतर घट जाएगा, धारा घट जाएगा, ठीक है ना। यानी गलत है, सही कौन है? 1 2। इसी तरह क्वेश्चन तो पूछ रहा है, दरोगा ब्याह पुलिस वगैरह को जा रहा है, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे, किसी धारावाहिक के अंदर परिनालिका, परिनालिका दम्भ बताए, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है सिरे पर कम और केंद्र में अधिक नहीं। यह आपका क्षार चुंबक नहीं है, क्षार चुंबक के भांति काम करता है, परंतु इसके अंदर एक समान क्या होता है? एक समान, वो भी जीरो नहीं, जीरो तो अश्विन, जीरो नहीं तो अश्विन, जीरो नहीं होगा। एक समान भले 5 में 5 है, 10 है तो 10 है, लेकिन शून्य नहीं, अश्विन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पढ़ाए थे। पैनल का क्या है, सब फोटो देख के बताए थे कल, ब्लॉक जो क्लास नहीं देखा पार्ट 1 वो देख लेना है। इलेक्ट्रिक करंट में बताए थे पैनल का क्या है, ठीक है ना, देख लेना, तब में क्वेश्चन रहेगा। बताए थे, फिर जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। बताए थे खोखला, कौन सी? एक खोखला बेलनाकार कुचालक नली, क्या बोले? एक खोखला बेलनाकार कुचालक नली, एक खोखला बेलनाकार कुचालक नली पर तांबे की ताल, तांबे की ताल लपेट दिया जाए, लपेट दिया और धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो बन गया परी नालिका, पली गिर गया नली में, परी नालिका, है ना। हाँ है ना। अब इसमें इसके अंदर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समांतर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समांतर क्या होगा, है ना। और प्रत्येक बिंदु पर एक समान यानी जीरो नहीं, अश्विन, एक समान और अश्विन, एक समान और अश्विन होगा, समांतर होगा, एक समान होगा। इसके अंदर चुंबक के पदार्थ रखेंगे तो चुंबक में बदल जाएगा, है ना। फेरा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता बढ़ जाएगा, क्या होगा? धारा मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता यानी तीव्रता बढ़ जाएगा, क्या होगा? बस इतने क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इतने तो पूछ भी करता है, 2 मिनट का काम है, क्वेश्चन नंबर पूछता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो,
आगे बढ़ते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है, चुंबकीय बल रेखाएं अधिक है, सघन है, क्या है? चुंबकीय बल रेखा जितना ज्यादा सघन उतना ज्यादा प्रबल। ध्रुव पर सघनता ज्यादा तो ध्रुव पर प्रबलता ज्यादा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बल रेखा जितना ज्यादा सघन उतना ज्यादा, तो निम्नलिखित में किसको इंगित करता है? परबल चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षार चुंबक को देखो, ध्रुव पर सघनता ज्यादा होता है, प्रबलता भी ध्रुव पर ज्यादा होता है। सघन ज्यादा तो प्रबलता भी ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, किसी दंड चुंबक, दंड चुंबक मतलब क्षार चुंबक, दंड चुंबक मतलब क्षार चुंबक, क्षार चुंबक यानी यही वाला तरीके, यानी ये वाला NS, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संबंधित गलत कथन को बताएं। देखते हैं, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद ही नहीं, प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, हाँ कभी नहीं। क्षेत्र रेखाएं ध्रुव में विलीन हो जाती है। क्या बोल रहा है? गलत कथन, गलत, गलत इबला है, गलत इबला ही सही हो गया है। क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव में विलीन है, तो हाँ उत्तर से निकलते दक्षिण ध्रुव में खत्म, सही है। उत्तर निकल दक्षिण में खत्म, उत्तर निकल दक्षिण में खत्म, बाहर बाहर, ठीक है ना। अगला, क्षेत्र रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलती है, हाँ गलत है, ऑप्शन नंबर है। अब ये ऑप्शन नहीं मारेगा तो ले ले ना, ले ले। चलो, निम्नलिखित में किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली विभवांतर प्रेरित होता है? एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है जब चुंबक एवं कुंडली के बीच अपेक्षित गति होगा। जब चुंबक एवं कुंडली के बीच जब तक अपेक्षित गति होते रहेगा, ठीक है ना, आगे पीछे इसे मान लो, ठीक है ना, ये कुंडली है, क्या है? ये कुंडली है, और ये मान लो चुंबक, जब तक इसके बीच गति हो रहा है, जितना गति होता है इसमें धारा प्रवाहित होगा। जब तक गति हो रहा तो धारा प्रवाहित होगा, ऐसी ना होगा, यानी विभवांतर प्रेरित होगा, ठीक है ना। बताओ, निम्नलिखित में किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा? विभवांतर मतलब विभवांतर समानुपातिक धारा, यानी धारा भी उत्पन्न होगा, धारा प्रेरित होगा। प्रेरित धारा, प्रेरित यानी विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण, फैराडे। केवल बंद कुंडली को एक क्षण चुंबक की ओर ले जाए, केवल बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाए, केवल एक क्षण को बंद कुंडली की ओर ले जाए। अब दोनों हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, दोनों जब ऐसे होगा तो ज्यादा गति होगा ना। अरे या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली, खाली केवल लिख दिया, इससे गलत है। केवल बंद कुंडली को ले जाएंगे तभी धारा प्रेरित होगा, नहीं कुंडली को छोड़ दो, चुंबक को भी ले जाएंगे तो होगा, क्या ना। ये चुंबक को छोड़ दो, कुंडली को ले जाएंगे तब भी होगा, या दोनों जाएगा तब भी होगा। केवल की गलत कर दिया है, इससे भी होगा लेकिन केवल इसी से नहीं होगा, चुंबक को भी ले जाएंगे तब होगा, है ना। केवल एक क्षण को बंद कुंडली की ओर, क्षण से भी धारा उत्पन्न होगा, लेकिन केवल इसी से नहीं, कुंडली से लिप को भी ले जाएंगे तब भी उत्पन्न हो जाएगा। पहला इसे माई बताए थे, सुनो यहाँ पर, यह कुंडली क्या है? यह चुंबक, चुंबक अस्थिर है, कुंडली कैसे से कर रहा है? धारा उत्पन्न हो गया, धारा उत्पन्न हो गया बिरु चुंबकीय प्रेरण। अब यह कुंडली का स्थिर छोड़ दो, अब यह चुंबक को चाहिए, चुंबक कैसे से करेंगे? धारा उत्पन्न हो गया है। केवल क्या कुंडली कारण हुआ है? केवल क्या चुंबक कारण हुआ है? केवल की गलती कर दिया है, दोनों कारण हुआ है, केवल नहीं, केवल तो केवल क्या कर दिया है? गलती, समझ आया? या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली के ओर ले जाओ, या कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाओ, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, केवल की गलती कर दिया, समझ गया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। इसका खोज किया माइकल फैराडे, इसी बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के प्रेरणा से धारा उत्पन्न होना, ठीक है ना। अगला, ये तो ऐसी मार देगा, मार पाएगा बारो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बायां हाथ मोटर, बायां हाथ मोटर, या ना बारे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली के भुजाओं में, कुंडली मतलब आर्मेचर, कुंडली मतलब आर्मेचर, कुंडली मतलब आर्मेचर के भुजाओं में प्रवाहित होने धारा का दिशा क्या होता है? एक दूसरे के क्या होता है? तो कुंडली के कुंडली में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर के कुंडली के भुजाओं में
प्रवाहित होने वाला धारा के दिशा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत। क्या होता है, कुंडली में विपरीत होता है। पुनरिया बात कर रहे लेला, कुंडली में विपरीत होता है, कैसे होता है समझो। देखो यहां पर यह है क्या, यह है आपका सेल। क्या है, मोटर में धारा देते हैं, बल उत्पन्न होता है। इसे धारा दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं। अब सुनो, पहला धारा दे रहे हैं, धारा गया इधर, धारा जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, जा रहा है ना, है ना। अब यहां ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान देना, धारा इधर जा रहा है तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो कुंडली में देखो क्या होगा, ये जब आधा घूम जाएगा, मान लो इवला घूम के आ गया इधर, इवला भुजा आ गया, अरे घूमेगा तो पहला तो पलटवेल करेगा, ये भुजा कहाँ जाएगा, इधर। तो अभी देखो ये भुजा में धारा किधर बह रहा था, नीचे, लेकिन जैसे इधर आएगा तो बने लगेगा इधर। ऐसे बह रहा था इधर, लेकिन जैसे जाएगा उधर बने लगेगा नीचे, चूंकि कॉन्टेक्ट बिगड़ जाएगा, चूंकि धारा तो हमेशा इधर से जाएगा, प्लस से नहीं जाएगा धारा रे, धारा हमेशा जाएगा प्लस से, किधर से आएगा, प्लस से ही जाएगा, प्लस से ही। तो अभी जो है कुंडली में जा रहा है इधर, आज पलट के चल गया उधर, तो धारा जा रहा था इधर ही कुंडली में चल गया इधर, एक कुंडली में जा रहा था नीचे, जैसे पलट के आया इधर, जा रहा था नीचे, लेकिन अब जाएगा ऊपर। यानी हर आधा घूमने के बाद क्या होगा, धारा दिशा क्या होगा, बदल जाता है। हर आधा घूमने पर क्या धारा दिशा बदल जाता है, और तभी बदलेगा जब यहाँ पर अर्ध बने रहेगा, अर्ध बने रहने पर बदल जाता है। चूंकि ये 6 बजे आएगा इधर घूम के, तीसरे कॉन्टेक्ट हो जाएगा, इधर जाकर घूम के जाएगा, तीसरे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। हमेशा कॉन्टेक्ट बदलते रहता है। अब पूर्ण बदल रहेगा तो कॉन्टेक्ट नहीं बदलता है, हमेशा एक से कॉन्टेक्ट रहता है। इसीलिए क्या होगा, आधा घूमने के बाद दिशा क्या बदल जाएगा, क्या होगा, कुंडली में धारा से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। समझाए भैया कैसे बदलेगा, इसलिए विपरीत क्या हो जाएगा, वही बोल रहा है क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली के भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा एक दूसरे क्या होता है, विपरीत। ऐसे भी देख लो ना, ऐसे विपरीत होता है। आधा इधर, इससे बह रहा है इधर, इससे बह रहा है, ये जा रहा है इधर, तो जा रहा है, विपरीत है। तो कुंडली में विपरीत, कुंडली में क्या होता है, धारा से क्या होता है, धारा से क्या होता है, विपरीत क्या होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डिज राइट, डिज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लगने वाला क्या लिखा हो, देखो धारावाही चालक लिखा हुआ है, धारावाही चालक लिखा हुआ है, यानी किसी तार में बह रहा धारा, चालक में बह रहा धारा, चुंबक ने लिखा हुआ है। धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबक के क्षेत्र में समांतर होता है, नहीं लंबवत। क्या होगा, इसमें जो बल होगा और सेकेंडरी वृत्त होगा, इधर से के लंबवत क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल धारा और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में समांतर होता है। धारा मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, तजनी हो जाएगा, अंगूठा बल, अंगूठा, और तीनों लंबवत होता है आपस में। अरे पहला धारा मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र तजनी, बच गया बल अंगूठा, और तीनों आपस में क्या होता है, तो हमेशा लंबवत। चाहे धारा अंगूठा पूछ थी, बल यहाँ पर धारा और चुंबकीय क्षेत्र पूछ दे, या बल चुंबकीय क्षेत्र पूछ दे, कुछ पूछ दे, धारा मध्यमा बल, धारा अथी, धारा चुंबकीय क्षेत्र बल, धारा चुंबकीय क्षेत्र बल, ये तीनों किसी के बीच में कौन पूछे 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पूछा है धारा और चुंबकीय क्षेत्र, धारा यानी मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र यानी तर्जनी, इसके बीच भी 90, कितना, किसी बीच भी 90, तो समांतर नहीं, समांतर नहीं, क्या होगा 90। धारा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तीनों तो आपस में हमेशा लंबवत, हमेशा लंबवत, चाहे दायां हो या बायां, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कौन चीज, धारा, ये मध्यमा, इधर मध्यमा कर देंगे, है ना। और यह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र पर देखो ये 90 डिग्री, कितना डिग्री कौन बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो प्लेट है उसका कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। अब बल के साथ में कितना होगा, 90, तीनों हमेशा 90 होगा, क्योंकि अंगूठे से बता दिए हैं दाया हो या बाया नियम, जब तीनों बात होगा तो तीनों लंबवत, आपस में क्या होता है लंबवत, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, यानी अंगूठा यानी बल, तर्जनी यानी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा यानी धारा, ये तीनों आपस में क्या होता है लंबवत, जब तीनों बात होता है लंबवत, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, ठीक है, वो रहा जब किसी धारावाहिक कुंडली को
चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है धारावाहिक कुंडली, धारावाहिक कुंडली को, यानी वैसा कुंडली जिससे धारा बह रहा है, वैसा कुंडली से धारा बह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से किस कार्य सिद्धांत पर काम करता है? बल उत्पन्न हुआ, बल उत्पन्न कौन करता है? जनरेटर की मोटर। जनरेटर करता है धारा उत्पन्न, जनरेटर करता है धारा उत्पन्न, अब मोटर करेगा बल उत्पन्न की। मोटर में करंट देंगे बल उत्पन्न होगा। बल उत्पन्न कौन करेगा? मोटर। मोटर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। बल की दिशा बो से बल, बो से बायां, मोटर बायां, जनरेटर दायां, धारा दायां, बोलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, अला ये रहा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा यानी करंटवा लेगा, करंटवा करंट लेगा, करंट लेगा और उसको उससे काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी विद्युत को यांत्रिक। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे, और डायनेमो यांत्रिक को विद्युत। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, वही विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, सरल प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, डायनेमो ये तो यांत्रिक अलग है, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर यानी डायनेमो, जनरेटर यानी डायनेमो यांत्रिक को अंदर से क्या ऊर्जा लेगा, स्टार्ट करेगा तो अंदर से ऊर्जा लेगा और करंट उत्पन्न करेगा, यांत्रिक को विद्युत में। ऑप्शन नंबर ए। डायनेमो या जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में, और मोटर विद्युत को यांत्रिक में। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता? मोटर में नहीं है, किसमें है जिससे मोटर ना है? इससे मोटर होता है, पंखा में मोटर होता है, टर्बाइन करेगा पहला होता है, मिक्सर में होता है, हाँ तभी तो घूमता है, होता है, गैल्वेनोमीटर में होता है, क्या गैल्वेनोमीटर में मोटर होता है? गैल्वेनोमीटर में मोटर होता है, पहला बोलेंगे गैल्वेनोमीटर में चुंबक होता है, मोटर ना होता है। गैल्वेनोमीटर नाचता है कि घुर्र नाच रहा है? अब बोला यस सर। कंप्यूटर में मोटर होता है, कंप्यूटर में मोटर होता है, जब तोड़े फोड़ेगा तो निकल जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अगला, दिक् परिवर्तक, 1000 में पढ़ा दिए। दिक् परिवर्तक मतलब, दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का मतलब अर्ध बोला है, अर्ध बताए थे ना। दिक् परिवर्तक बोले या कम्यूटेटर बोले या अर्ध बोले बोले, तीनों सेम है, तीनों सेम है, तीनों। और दिक् परिवर्तक का काम है धारा दिशा बदलना, धारा की दिशा का, धारा दिशा को, दिक् परिवर्तक काम क्या है? धारा दिशा को बदलना। किससे बदलना? कुंडलिया में, कुंडली में। दिक् परिवर्तक काम है कुंडली में धारा दिशा को बदलना। दिक् परिवर्तक काम क्या है? पहला यह से बोले मार्ग चट घुलट जाएगा, तो पूछेगा तो घुलट जाएगा। दिक् परिवर्तक काम है कुंडली में धारा दिशा बदलना, नहीं बोलो कुंडली में, बोलो कुंडली में, कुंडली में धारा दिशा बदलना। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर यानी अर्ध बलय, अर्ध बलय जहां भी रहेगा समझाना दिक् परिवर्तक है, यानी कम्यूटेटर है ना, यानी डीसी करंट। अर्ध बलय यानी डीसी करंट, और बलय यानी डीसी करंट। तो डीसी करंट धारा दिशा नहीं बदलता है, लेकिन कुंडली में बदलता है, ये समझना है ना। डीसी करंट में धारा दिशा नहीं बदलता है, लेकिन कुंडली में बदलता है, चूंकि आरा घूर्णन के बाद चेंज हो जाता है, ये बताए थे ना। आरा घूर्णन के बाद जो सिरा था वो चेंज हो गया था। तो दिक् परिवर्तक यानी अर्ध बलय, अर्ध बलय यानी कम्यूटेटर, ख्याल इसके काम है धारा दिशा बदलना। कहाँ बदलना? केवल कुंडली में बदलना, परिपथ में नहीं। परिपथ में धारा दिशा बहेगा तो एक समान रहेगा। इस धारा का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा नहीं बदलना, परिणाम भी नहीं बदलना। कहाँ? परिपथ में नहीं बदलेगा, लेकिन कुंडली में बदलेगा, कुंडली में, क्योंकि दिक् परिवर्तक का अर्थ होता है धारा दिशा बदलना, धारा दिशा बदलना। तो दिक् परिवर्तक का उपयोग की कुंडली में धारा दिशा बदलने के लिए किया जाता है। किसकी कुंडली में? तो दिक् परिवर्तक मतलब डीसी बताए थे। दिक् परिवर्तक का मतलब है डीसी, दिक् परिवर्तक का मतलब है डीसी है, आप बताए थे।
इलेक्ट्रिक करंट बताए थे, जहां दिक परिवर्तन लिखा हुआ है दिक परिवर्तन डो से दिक परिवर्तन डो से डीसी, यानी अर्ध बोला अर्ध अर्ध बोला जहां भी है तो समझना डीसी, डीसी भी जहां है समझना दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक समझ लेना डीसी, कुछ समझ लेना है, तीनों एक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दिक परिवर्तक क्या है, देखो यहां पर दिखाई दे रहा है देखो यहां पर यह है आधा, कौन सी है आधा बलय, दिखाई दे रहा है आधा बलय, आधा, जब आधा बलय रहेगा देख रहे यहाँ से कट्टल है, दिखाई दे रहा है यहाँ से कट्टल है ना, ये अर्ध बलय है इसलिए डीसी, अर्ध बलय है तो डीसी, अर्ध बलय है तो डीसी, यानी दिक परिवर्तक कम्यूटेटर, धार दिशा बदलने वाला, धार दिशा या धार दिशा बदलेगा कहां पर कुंडली में, यहाँ पुण्य बलय है इसलिए ऐसी, कौन सी ऐसी, कौन सी। अब मोटर भी डीसी हो सकता है एसी हो सकता है, जनरेटर भी डीसी हो सकता है एसी हो सकता है, कुछ अंतर नहीं है, मोटर भी डीसी हो सकता है एसी हो सकता है, जनरेटर भी डीसी हो सकता है एसी हो सकता है, अंतर दोनों कुछ नहीं है, खाली पुण्य बोला है तो एसी और बोला है डीसी। अब बोलेगा अभी मोटर के जनरेटर कैसे पहचानेंगे, पहचाने सिंपल बात है, इसमें अभी पूरा परिपथ नहीं दिया हुआ है, और परिपथ में जोड़ कर अगर सेल भी दे दिया है समझ आना, मोटर चूंकि इसको करंट दे रहे हैं तो मोटर, अगर सेल नहीं दे रहे जनरेटर चूंकि धारा उत्पन्न करेगा, इसको सेल की काम है ना है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होगा, कल ही बताए थे, नहीं बताए थे, स्ट्रक्चर कुछ अंतर ना होगा। अभी पता अभी जो है इसमें न जोड़ा हुआ है तार, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जनरेटर भी लिख देंगे तभी चलेगा, क्योंकि तरिया न जोड़ल है, तरिया जोड़ के अगर अथी दे देंगे क्या बोलता है सेल या बैटरी जोड़ देंगे तो मोटर बन जाएगा, तरिया जोड़ के सेल बैटरी हटा देंगे जनरेटर बन जाएगा, फिर समझ गया। पुण्य बोला है तो एसी जनरेटर या एसी मोटर, यहाँ अर्ध बोला है तो डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला दिक परिवर्तक यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है यहाँ है, इसका यहाँ है तो डीसी, डीसी मतलब दिक परिवर्तक होता है डीसी, चाहे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर हो, दिक परिवर्तक काम है कुंडली में धारा दिशा को बदलना, परिपथ में नहीं, कुंडली में, कहाँ पर कुंडली में। चलो देखो यहाँ पर है ना, यह आपका अर्ध बलय क्या है, अर्ध बलय का मतलब है दिक परिवर्तक कम्यूटेटर, पहला इस सब क्वेश्चन पूछता है तो अच्छा बनने समझ लेने रहता है, इसलिए इतना बार तुम लोग को हो गया कि इस क्वेश्चन में आएगा तो सफर मुंह मार देगा, समझ में करता कितना लोग वो, अब तुम लोग को इतना मतलब बता दिए कि ऐसे समझ आ गया होगा। अर्ध बलय अर्ध बलय रहेगा यानी दिक परिवर्तक कम्यूटेटर, अर्ध बलय रहेगा यानी डीसी, कौन है डीसी, आप पूर्ण रहेगा एसी, पूर्ण रहेगा एसी, आरा रहेगा डीसी, पूर्ण रहेगा एसी। अभी मोटर की जनरेटर है, मोटर जनरेटर है, क्या इसमें कहीं बैटरी जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ तो जनरेटर है, क्या इसमें कहीं पर सेल या बैटरी जुड़ा हुआ है, नहीं है तो जनरेटर है, लेकिन इसी थोड़ा कर देंगे हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे, क्या ना ऐसे कर देंगे, क्या ना, मान लो ऐसे कर दिए, अब यानी बैटरी जोड़ दिए तो मोटर बन गया है, समझ गया, तो हो गया डीसी मोटर, सब कुछ वही रहेगा। मान लो यहीं पर ऐसे कर दिए, ये हो गया बैटरी, क्या हो गया सिंगल रहेगा तो सेल, एक से अधिक रहेगा तो बैटरी, अब हो गया बैटरी, क्या हो गया यानी बैटरी इसमें है जनरेटर नहीं है, बढ़िया मोटर है ना, क्या हो गया, अब पुण्य बोला तो ऐसी मोटर हो गया है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझ गया, समझ यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, तो यह दिक परिवर्तक यहाँ पर है कि यहाँ पर है, दिक परिवर्तन यहाँ पर है, दिक परिवर्तन मतलब दिशा को परिवर्तन करने वाला, दिशा परिवर्तन करने कहा परिपथ में नहीं कुंडली में, कहा आधा घूर्णन के बाद क्या होगा, आधा घूर्णन के बाद क्या होगा, ये ला सिरा इधर, ये ला सिरा इधर, है ना, अब यानी है ना, कभी धारा बहेगा इधर से इधर, कभी धारा बहेगा इधर से इधर, इसी में बदलेगा धारा, लेकिन इसमें नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है धारा है ना, ये कार्बन प्लस जो है कार्बन प्लस हमेशा ये इधरे रहेगा, ये कार्बन प्लस हमेशा इधरे रहेगा, है ना, यानी इससे जुड़ा हुआ नहीं, ऐसे छूले ऐसे ही मान लो घूम रहा है, इसको छूले, इसको घूम रहा है तो ये कार्बन प्लस क्या है, इसको खाली छूले है, इसको तो घूमते रहो उससे मतलब नहीं, कार्बन प्लस खाली छूले है, कार्बन प्लस हमेशा यही रहेगा, यानी इसमें धारा की दिशा नहीं बदलेगा, लेकिन इसमें बदलेगा, समझ गया, डीसी मतलब धारा दिशा नहीं बदलता है, किसमें परिपथ में, इसमें परिपथ में धारा दिशा नहीं बदलेगा, इसी में परिपथ में धारा दिशा, सॉरी डीसी में कुंडली में धारा दिशा बदलेगा, परिपथ में नहीं, क्योंकि डीसी जनरेटर का धारा और परिणाम समान होता है।
एसी जनरेटर में कुंडलीय में धारा दिशा नहीं बदलेगा, लेकिन परिपथ में धारा दिशा बदलेगा, क्योंकि एसी करंट का परिणाम और दिशा समान नहीं होता है, प्रत्येक सेकंड बदलते रहता है। पता है? बताओ डीसी में धारा दिशा कहाँ बदलेगा? डीसी धारा दिशा कहाँ बदलेगा? कुंडली में। डीसी मतलब क्या होता है? धारा और परिणाम नहीं बदले। कहाँ नहीं बदलेगा? परिपथ में। एसी मतलब क्या होता है? धारा और परिणाम बदलते रहे। एसी मतलब क्या? धारा परिणाम बदलते रहे। कहाँ बदलते रहे? परिपथ में। कहाँ नहीं बदलेगा? कुंडली में। बस ये सब याद रखना। समझ आ गया? अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसके इंगित करता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा बल, मध्यमा धारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी राइट। डीच राइट। अगला, एक धारावाही सीधे चालक पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव होगी। एक धारावाही सीधे चालक, धारावाही सीधे चालक, धारावाही सीधे चालक। पहले क्या है वो देखो, ये सब ले ला। इतना बार पढ़ा दिलिए, इतना बार पढ़ा दिलिए, तो ले ले ऐसे करेगा। धारावाही सीधे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सेकेंडरी ब्रीथ, सेकेंडरी ब्रीथ, सेकेंडरी ब्रीथ होगा, सेकेंडरी ब्रीथ होगा। सेकेंडरी ब्रीथ ना लिखा तो लंबोत मार, कुछ हो भी रहे भला। सीधे धारावाही चालक यानी आई, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी। तो ये सब तो आपस में चुंबकीय क्षेत्र रहे, बल रहे, धारा रहे, सब आपस में लंबवत, आपस में लंबवत आकार सेकेंडरी ब्रीथ, सेकेंडरी लेकिन लंबवत। कौन चीज? समानता से कैसे मार रहा है बकलोली? परिनालिका के अंदर पूछ रहा है कि लंबवत होगा, हजारों बोल रहे हैं। आकार पूछा सेकेंडरी ब्रीथ, सेकेंडरी ब्रीथ ये गोलाकार, आकार ने पूछा है। ऑप्शन क्या है वो देखो, सेकेंडरी ब्रीथ, लेकिन वो दे लेना है तो लंबवत। क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर, यही देख लो, है ना। ये धारा है, क्या है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा धारा है। ये सेकेंडरी ब्रीथ, सेकेंडरी। अब इसके बीच देखेगा तो 90 डिग्री कौन बनेगा? नहीं कौन बनेगा? 90 डिग्री कौन बनेगा? है ना, यही तुम देख लो, है ना। यह धारा क्या है? यह हाथ के, हम जानते हैं किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ के, है ना, मुट्ठी से इस प्रकार पकड़े की। अगर अंगूठा बल की दिशा दिखाए तो हाथ के अनगुणिया, हाथ के अनगुणिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। और इसके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 90। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना बन रहा है? 90। गजब हाल है। कौन 90? आकार सेकेंडरी वृत्त या वृत्ताकार या गोलाकार, कुछ बोलो। पहला कितना करवा, इस समय तुम सब फंसता है, लेकिन तुम लोग को इतना बार आ गया क्या फंस लेना है, हजाबा हो गया। ये सब क्वेश्चन ऐसा है कि सब फंसेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस दम भर खोजता है, प्रैक्टिस दम भर खोजता है। इसमें नहीं देख रहा तुम लोग को, लेकिन अब तुम लोग फंसेगा, है ना। टीचर फंस जाए, तुम लोग नहीं फंसना अब, है ना। चलो याद ध्यान दो। बोलो, बोल रहा है क्या? बोल रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बायां हाथ नियम से बल प्राप्त होगा। बायां हाथ नियम मोटर बा, इसे पता है? बाएं हाथ के नियम से अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो अंगूठा बल, मध्यमा धारा, अंगूठा बल, तर्जनी क्षेत्र और मध्यमा धारा। बल, बल, क्षेत्र और मध्यमा, ये सब तो इसी मारेगा। इस समय अब की बताएंगे झूठे फालतू में। अगला, वाटर पंप। कोई वाटर में करंट देते हैं? वाटर पंप में बताओ, वाटर पंप को स्टार्ट करना तो क्या देंगे? करंट देंगे, तो बल उत्पन्न होगा, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। आगे मोटर, वाटर पंप में मोटर लगा रहता है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर, चलो यह दिखा देते हैं। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर देखो, है सीधा धारावाही चालक, तो पहला इस सीधा धारावाही चालक है, चालक है, इससे दूर जाओ और दूर जाओ और दूर जाओ। क्या वृद्धि हो रहा है? परिधि में वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है। परिधि में वृद्धि, त्रिज्या में वृद्धि, लेकिन चुंबकीय बल कमजोर पड़ जाएगा। बल कमजोर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन अब देख लो क्या पूछा है, ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। ऑप्शन में क्या पूछा है? सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिधि, परिधि में कमी हो जाएगा, परिधि में वृद्धि होगा, त्रिज्या में वृद्धि होगा।
कुछ नहीं रहता, लेकिन फंस जाता है, तुरंत फंस जाता है लोग। कुछ क्वेश्चन में नहीं रहता है, लेकिन फंस जाता है तुरंत में। फायदे में वृद्धि होगा, त्रिज्या वृद्धि, परिधि वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो अगला, यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेज घुमाया जाता है, जितना तेज घुमाएंगे उतना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा। धारा उत्पन्न होगा यानी वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज समानुपाती धारा का होता है, ओम का नियम, फिर समानुपाती आई। तो आर्मेचर को तेज घुमाया जाएगा, धारा घटेगा नहीं, धारा बढ़ेगा। पहली धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा। पहले विभवांतर घटेगा नहीं, ओम के नियम से भी समानुपाती आई, आई बढ़ेगा, भी बढ़ेगा, पहली विभवांतर बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला, किस स्थिति में पहली धारा का मान अधिकतम होगा, धारा का मान अधिकतम। अब यहां पर लंबवत दे ले, तो लंबवत वाला मारेंगे। अब क्या लंबवत, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर, कुंडली गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, हाँ कुंडली गति की दिशा, कुंडली गति के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऑप्शन नंबर सी। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर थोड़े हो जाएगा। कुंडली की गति की दिशा, कुंडली की गति जो कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के जैसे लंबवत होगा उससे जा रहा, उससे अधिकतम हो जाएगा, समांतर होगा तो न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे, रखने से थोड़े हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रखने से 0 हो जाएगा। ऐसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर को ही वोल्टेज जनित्र क्या बोलते हैं, पर सुनो, जनरेटर को ही जनित्र बोलते हैं, यानी डायनेमो बोलते हैं। जनरेटर हो या जनित्र हो या डायनेमो हो, है ना, जनरेटर हो या जनित्र हो या डायनेमो हो या मोटर हो या सब प्रेरण, सब प्रेरण, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, जिसका खोज किया माइकल फैराडे। विद्युत धारा चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओरस्टेड। अब आ गया अगला, यदि दो समांतर सीधी चालक में धारा प्रवाह की दिशा समान है, दो समांतर सीधा चालक है, समांतर है और सीधा चालक है, और दोनों में धारा प्रवाह दिशा समान है। धारा दोनों में के साथ धारा जा रहा है, इसमें भी ऊपर, इसमें भी एक, धारा दिशा क्या है, समान, क्या है, समान है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। अच्छा पढ़ाए थे, याद करो, पढ़ाए थे, जब एक ही दिशा में धारा बहता है तो आकर्षित प्रतिकर्षित, जब दो तार के बीच एक ही दिशा में धारा बहता है तो दोनों तार में आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। ले कहे कि हजार पढ़ाए थे कि बीचा में इसीलिए तो लकड़ियाँ लगा देता था पहले, हजार पढ़ाए थे, इसीलिए जब इसीलिए तुम अभी तो आगे कवर टार आ गया है, इसीलिए पहले तीन को तीनों बीच लकड़ियाँ लगा देता था क्या आकर्षित ना हो जाए। वर्ग का जब एक ही दिशा में धारा बहेगा तो आकर्षित होता है। हाँ, अगर एक जब समान ध्रुव रहेगा चुंबक में तो प्रतिकर्षित, आवेश से समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षित। लेकिन बताए थे कि जब तार में परिपथ में एक ही दिशा में धारा बहेगा तो आकर्षित, अब विपरीत में प्रतिकर्षित। हजार में बताए थे कि बांस की लकड़ी लगा देते थे, बांस लगाते आकर्षित ना, जैसे बिचम लगा देता था। बकरोल का एक ही सब ले लिए रहते हैं, ले ली, यहाँ ध्यान दो, तो यार ध्यान दो। तो बोल रहे हैं एक ही दिशा में बहेगा तो क्या होगा, आकर्षित। क्या होगा, आकर्षित, है ना, क्या होगा। और विपरीत दिशा में बहेगा तो तब क्या होगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मतलब ये इधर दूर, कौन चीज दूर धकलेगा, दूर धकले। आकर्षित मतलब ये खींचेगा इधर, ये खींचेगा इधर, है ना, ये कहेगा क्या ना, ये वाला इसको खींच लेगा इधर, चाहेगा खींचे इधर। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगा, दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत ना होगा रे, इसका क्षेत्र का उधर जाएगा, इसका क्षेत्र का इधर आएगा, तब ने आकर्षित करेगा। आकर्षित हो रहा है, एक दिशा में जा रहा है, आकर्षित हो रहा है, यानी ये वाला खींच रहा है इधर और यह खींच रहा है इधर, एक दूसरे विपरीत हुआ, एक दूसरे विपरीत हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, दूसरे के विपरीत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सीधे धारावाही चालक, धारावाही चालक है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा
चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जब भी बोलेगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता लगाने के लिए अंगूठा का नियम, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम पूरा इसको दिया मैक्सवेल। कौन दिया है? या दाएं हाथ क्रू का नियम, क्रू का नियम। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बोलेगा, दाएं हाथ का अंगूठा नियम। थर्ड दिशा बोलेगा फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। बल्क दिशा बोलेगा फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। यह सब तो पढ़ा रहा है जिंदगी भर तुम लोग को, न पढ़ा रहा है? एक चीज बोले मन नहीं करता है। चलो याद ध्यान दो, डीसी मोटर के लिए इनमें कौन कथन सत्य है? डीसी मोटर क्वेश्चन से जबरदस्त है। डीसी मोटर के लिए कौन कथन सत्य है? डीसी मोटर, डीसी मोटर डीसी है, अड़बले होगा, अड़बले होगा, क्या ना, यानी विभक्त बलय होगा। अरे होगा, हाँ, विभक्त बलय के कारण धारा प्रवाह को उलटना। हाँ, अरे बताए थे, जो विभक्त बलय है वो कुंडली धारा दिशा को बदल देता है, बताए थे ना, कुंडली धारा दिशा बदल देता है विभक्त बलय। तो सही है, बाकी एक सही है ना। आगे यानी ये वाला अभी न जा सकते हैं इसमें, एक जिसमें उसमें जाएंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संलेखित कुंडली की भुजाएं तो अधिकतम बल लगता है, समांतर में अधिकतम नहीं लगता है। हया में पढ़ाए थे, ये हया में पढ़ने के बावजूद भी तुम लोग ने छट पाएगा कहीं कौन सी दल के संरेखित लिखित क्या लिख दिया, लेकिन पहला यहाँ समांतर लिखल है, इससे पकड़ो ना। समांतर में अधिकतम नहीं लगता है, लंबवत अधिकतम 90 डिग्री अधिकतम, 90 डिग्री अधिकतम, यानी गलत। दो गलत हो गया, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक होगा, एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। आगे पढ़ो। प्रत्येक आरे घूर्णन के बाद धारा का उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता है। हाँ, हम बताए थे कुंडली में धारा सब बदलता है। फिर बोलते हैं डीसी जनरेटर रहेगा तो हम जानते हैं डीसी मतलब परिणाम समान दिशा समान, परिणाम समान दिशा, लेकिन कुंडली में बदल जाएगा। कौन बदलेगा? विभक्त बलय लला। ऐसी मतलब परिपथ में धारा दिशा समान थी, धारा बदलते रहेगा, परिणाम बदलते रहेगा, लेकिन कुंडली में नहीं बदलेगा। पूर्ण जो बलय रहेगा बदलने नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सही है। एक और तीन, एक और, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। घरों और उद्योगों में उपयोग करने हेतु अत्यधिक परिणाम की विरुद्ध धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपकरण को अधिक परिणाम को धारा उत्पन्न करना है? अधिक परिणाम को धारा उत्पन्न करना है। धारा उत्पन्न पहले बताओ, पहला धारा उत्पन्न करना है। टोस्टर धारा उत्पन्न करेगा, मोटर धारा उत्पन्न करेगा, खेती धारा उत्पन्न करेगा, धारा उत्पन्न करेगा, जनरेटर बा जनित्र डायनेमो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक यानी अर्धबलय कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक मतलब डीसी, कौन सी दिक् परिवर्तक मतलब डीसी, दिक् परिवर्तक मतलब कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक मतलब अर्धबलय, दिक् परिवर्तक मतलब धारा दिशा बदलने वाला यानी डीसी। सब इसे बोलते रहो, ठीक है ना। विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क क्या था? बरसबा। दिक् परिवर्तक में बैटरी के टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल मतलब बैटरी के वही परिपथ सिरा सिरा सिरा, और कम्यूटेटर का भी संपर्क क्या होता है? तो बरस। क्या होता है? बरस, कार्बन बरस। देखो यहां ध्यान दो, दिक् परिवर्तक यहां पर है कि यहां पर है? यहां पर है। अर्धबलय मतलब कम्यूटेटर, अर्धबलय मतलब दिक् परिवर्तक, अर्धबलय मतलब कम्यूटेटर, अर्धबलय मतलब धारा दिशा बदलने वाला, अर्धबलय यानी डीसी। ये सब हम बोलते रहना, ये सब एक ही चीज है, क्योंकि यह सब तो फंसाता है। तो यहाँ पर अधिक परिवर्तन, अधिक परिवर्तन चाहे अब कोनो बलय हो, अर्धबलय हो या पूर्ण बलय हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बरसवा हमेशा, बरसवा यह कार्बन बरस, क्या है? कार्बन बरस। यदि परिवर्तक एवं 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 एवं, ये मोटर नहीं है, मोटर रहेगा तो यहाँ रहेगा सेल, ये तो जनरेटर नहीं है, तो मोटर की बात कर रहा है। तो ये दिक् परिवर्तक और अर्धबलय के टर्मिनल, टर्मिनल मतलब सिरा, दोनों के बीच कांटेक्ट कौन करवा रहा है? दिक् परिवर्तक और बैटरी के टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल दोनों बीच कांटेक्ट कौन करा रहा है? कार्बन बरस, कार्बन, दोनों जोड़े काम कौन कर रहा है? कार्बन बरस, कार्बन बरस। तो कार्बन बरस आंसर होगा, वही तो बोल रहा है, वही बोल रहा है। दिक् परिवर्तक और टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क कौन लेता है? कार्बन बरस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लो, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो सेल है, बैटरी है,
अब इसका टर्मिनल यानी परिपथ, टर्मिनल यानी परिपथ, परिपथ और ये दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक, इसके बीच कनेक्ट कौन बनाएगा? तो यहाँ कार्बन ब्रश क्या रहेगा? यहाँ पता नहीं चल रहा है कार्बन ब्रश क्या रहेगा? कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश नहीं रहेगा, मसराइए जाएगा, तरिए मसरा जाएगा, घूमेगा। तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, मान लो इसमें डायरेक्ट जोड़ दिए, वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग कर दिए, ऐसे घूमेगा, सब लभला जाएगा, नहीं लभला जाएगा। अरे कार्बन ब्रश के छूले रहेगा तो कितनों गुरु को फर्क नहीं पड़ेगा, छूले है कार्बन ब्रश, क्या कर ले? वेल्डिंग ना है, वेल्डिंग छूले, कितनों घूमे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगला फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग। दाएं हाथ के नियम किसकी दिशा? पहली धारा। बायां बल, दाया दाया, अंगूठा नियम, चुंबकीय क्षेत्र ना दिले, विरुद्ध क्षेत्र दिले, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ दिले? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला मोटर, बायां नियम, मोटर स्टार्ट करना बायां हाथ खेल है, फ्लेमिंग के बायां हाथ नियम। अब मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मोटर बायां, विद्युत को यांत्रिक, बायां विद्युत को, बायां विद्युत को यांत्रिक, विद्युत को, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। अगला किसी मोटर की कुंडली में धारा दिशा के द्वारा उत्क्रमित होता है। उत्क्रमित मतलब बदलता है, मोटरबा में धारा दिशा बदलता है, उत्क्रमित मतलब बदलता है। तो बदलने वाला कौन है? और बलय, परिवर्तक, कम्यूटेटर, वायंड यानी विभक्त बलय। समझ आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब बोलेगा अर्ध बलय, सर्पी बलय नहीं, सर्पी मतलब पूर्ण बलय होता है, यह नहीं बदलेगा, अर्ध बलय। ठीक है ना? आगे जैसे देखो, यही अर्ध बलय है, आधा बलय, यही धारा दिशा बदलता है। ठीक है ना, मोटर में। अगला विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा प्रयुक्त होता है। चालक को कौन क्षेत्र में घुमाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र। अरे कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय। और घुमाने से जनरेटर को घुमाए, जनरेटर से क्या उत्पन्न होगा? जनरेटर से क्या उत्पन्न होगा? विद्युत उत्पन्न होगा, करंट उत्पन्न होगा, विद्युत उत्पन्न होगा, यांत्रिक नहीं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लो आगे। अगला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली गति के कारण पैरी धारा दिशा, यहाँ पैरी धारा दिशा, धारा दिशा फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम। ऑप्शन नंबर बी। न मार पा रहा है। डायनेमो में विद्युत ऊर्जा, कौन सिद्धांत? प्रेरण। डायनेमो, जनित्र, जनरेटर, मोटर है ना, प्रेरण। कौन? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रभाव बोलेगा ट्रांसफार्मर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इनमें से कौन सा घरेलू उपकरण में विद्युत मोटर का उपयोग नहीं होता है? पंखा मोटर होता है, हाँ होता है। मिक्सर में होता है, हाँ होता है, तब ना घूमता है। वॉशिंग मशीन में होता है, हाँ। जहां जहां मोटर होगा वो नाचेगा। क्या होगा? जहां जहां मोटर होगा वो नाचेगा। तो नाचता है, नाचता है, नाचता है। यहाँ स्टार्ट हो गया, नाच रहा है, आवाज कर रहा है, हुर्र कर रहा है। अरे बेला ड्रिल मशीन हुर्र नहीं करता है, मोटर है तो नाचेगा। स्त्री नाचता है कि? हाँ, स्त्री नाचता ना नचवाती है। आयरन। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय मतलब आयरन। बेला आयरन मोटर होता है? आयरन मोटर होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चला अगला। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। अंगूठा किसे? कोई भी नियम हो, दाया हो या बाया हो, अंगूठा बोले तजनी क्षेत्र और मध्यमा धारा, तो अंगूठा बल। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे। एक धारावाही परिनालिका, परिनालिका है, धारावाही चालक तार नहीं है, परिनालिका है। परिनालिका में धारा बह रही है के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न के समान होता है। तो बताए थे परिनालिका जो है ये क्षर चुंबक के भांति काम करता है, न पढ़ाए थे।
परिनालिका क्षार चुंबक के भांति कार्य करता है। फिर भी कहता है सोचा की मारिए, लड़ा 1000 बार तो बोल चुके हैं। परिनालिका क्षार चुंबक के भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी जिस प्रकार क्षार चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी प्रकार परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। सब फोटो लिए होंगे, फोटो चाहे कहीं होगा नीचे, लेना भूल गए कि दूसरा चीज है, इसका फोटो लगता लेना भूल गया। परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बताओ यहाँ, जैसे जनरेटर में अति क्षार चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसे होता है? इससे होता है अल्लाह होता है। परिनालिका में भी इसी तरह होगा, परिनालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र इसी तरह होगा, बाहर बाहर अंदर अंदर समांतर हो जाएगा, असमान होगा, है ना। बाहर बाहर इसमें भी इसी तरह होता है, समझ गया है ना। देखिए अंदर अंदर समांतर होता है ना, और एक समान होता है, बाहर बाहर इस तरह होता है। ये भी समांतर है लेकिन सीधा समांतर ना है, टेढ़ा समांतर है। तो क्षार चुंबक के भांति परिनालिका काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर है। आगे अगला ये रहा धारावाही वृत्ताकार पार का, धारावाही वृत्ताकार पास यानी कुंडली, वृत्त रहेगा तो कुंडली, कुंडली वृत्ताकार नहीं रहेगा रे, है ना। तो धारावाही यानी वैसा वृत्ताकार पास यानी वैसा कुंडली जिसमें धारा बह रहा हो। धारावाही परिनालिका, पहला धारावाही परिनालिका यानी वैसा परिनालिका जिसमें धारा बह रहा हो। धारावाही चालक यानी वैसा चालक जिससे धारा बह रहा हो। धारावाहिक वृत्ताकार पास यानी वैसा वृत्ताकार पास जिससे धारा बह रहा हो। वृत्ताकार पास मतलब कुंडली यानी वैसा कुंडली से धारा बह रहा हो। समझ आ गया। तो यहाँ पर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? केंद्रीय वृत्त, ऐसे मान लो ये कुंडली है ना, ये ऐसे करके ऐसे कुंडली बना दी है, कुंडली बन गया है। इसको जोड़ दिए हैं किससे? इसको जोड़ दिए हैं, ये बैटरी बन गया है, 2 सेल दे दिए हैं। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा? ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, समझ आ गया। सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट इज राइट। वृत्ताकार पास बोले या कुंडली बोले यही होता है, और यही बोलता चालक तारी बोलता, तभी सेकेंडरी वृत्त, सेकेंडरी वृत्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी। आगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसमें गतिमान चालक में पहली धारा दिशा बताता है? किसमें गतिमान? पहला फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम किसमें गतिमान पहली धारा की दिशा बताता है? किसमें गतिमान? क्षेत्र, विरुद्ध क्षेत्र में, विरुद्ध क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ विरुद्ध चुंबक दोनों दे दिया है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पहली धारा दिशा बताता है। दायां से धारा की दिशा, धारा के दिशा, तो ऑप्शन नंबर ए। बायां से बल की दिशा। अगला विद्युत मोटर में, मोटर के आर्मेचर के भुजाओं पर, आर्मेचर समझिए गया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बर के कौन सा कथन सहित है? लंबवत है, इनका परिणाम असमान होता है, दिशा विपरीत होता है। पहले देखो क्या बोल रहा है, मोटर, मोटर यानी डीसी, यानी लो मोटर मतलब मोटर में अर्धबल है, कौन सी अर्धबल है, यानी दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक यानी डीसी, अर्धबल दिक परिवर्तक, दिशा बदलने वाला, दिशा बदलने वाला। अब यहाँ जान लो, तब अर्धबल इसमें है, मोटर में अर्धबल है। मोटर के आर्मेचर के भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बल के संबंध में कौन कथन सहित है? देखो मोटर में अर्धबल है, दिक परिवर्तक कम्यूटेटर है, दिशा बदल देगा, दिशा क्या करेगा? ये परिणाम नहीं बदलेगा, क्योंकि जो सेल लगे बैटरी लगल है उससे धारा तो उतने जा रहा है, धारा परिणाम नहीं बदलेगा, दिशा बदल देगा, क्योंकि मोटर में अर्धबल है। यानी परिणाम असमान, परिणाम समान रहेगा, परिणाम समान रहेगा, परिणाम समान रहेगा, लेकिन दिक परिवर्तक लगा हुआ, अर्धबल लगा हुआ, कम्यूटेटर लगा हुआ है, दिशा बदलेगा। कहाँ? कुंडली में। कहाँ? दिशा विपरीत, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, ऐसे भी आधा घूर्णन के बाद लंबवत जब पार करेगा, ऐसे है
ऐसे हो गया तो लंबवत, ऐसे समांतर, ऐसे हो गया तो आधा घूमने के बाद क्या होगा, फिर जो इधर था ये चल जाएगा इधर, और जो इधर था वो आ गया इधर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या ना, यही आपका यहाँ पर है और बोलो, ठीक है ना। इसे कितने बार बता दिए। निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दिशा तीनों बोल दिया है। बल, चुंबकीय क्षेत्र, धारा दिशा तीनों में, चाहे ये फ्लेमिंग दायां हो या बायां, दायां हो या दायां में भी 3, बायां में भी 3। क्या दिया हुआ है, बायां दिया हुआ है। अब बोले ऐसा दायां ना होगा, दायां भी होगा। ये तीनों सब में होता है, बल, अंगूठा, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी, धारा, मध्यमा, तीनों में बोलते हैं, दोनों में बोलते हैं, चाहे दायां नियम हो बायां नियम हो, दोनों में बोलते हैं, है ना। कि दिशा सही वर्णन कौन करता है, तो बायां दायां दोनों, दायां है नहीं, बायां है हाँ। अब बोले दोनों रहेगा तो दोनों रहबे नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बोलता है, दोनों रहेगा तो और भी दोनों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। हाँ, यहाँ बोलता बल की दिशा पता लगाना है तब बायां, बोलबे नहीं किया। वो धार से पता लगाना है तब दायां, उसे बोलबे नहीं किया। बोला तीनों किस में आता है, तीनों सब में आता है, दोनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे, फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जा सकता है। दायां हाथ के नियम से प्रेरित धारा, बायां हाथ के नियम से बल। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है, चालक गतिमान हो रहा है, चालक पर बल लग रहा है, गतिमान मतलब बल लग रहा है, गतिमान मतलब बल लग रहा है, तो प्रेरित धारा दिशा दायां, धारा दायां, धारा दायां। आगे अगला, विरुद्ध जनित जनरेटर, जनित मतलब, जनित का मतलब जनरेटर, जनित का मतलब जनरेटर। विरुद्ध जनित के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है। कुंडली में फेरा संख्या बढ़ाकर धर्म वृद्धि, हाँ सही है। कुंडली के 4 बढ़ाकर धर्म वृद्धि, हाँ जितना गति करेगा, जितना गति करेगा उतना धारा वृद्धि, सही है। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र में कमी कर चुंबकीय क्षेत्र में कमी करेंगे, धारा वृद्धि हो जाएगा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, गति बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा, फेरा बढ़ेगा, तब बढ़ेगा, क्या ना। तो ये गलत है, तो क्या सही है, एक और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दो लाइन तू लोग भी जवाब दे लेला। वृत्ताकार, वृत्ताकार विरुद्ध धारावाहिक कुंडली, यानी कुंडली वृत्ताकार है, उसमें धारा बह रही है, धारावाही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या हुआ, सेकेंडरी वृत्त, संवाहक क्या सेकेंडरी, चलक तार भी रहेगा तब भी सेकेंडरी, ठीक है ना। कुंडली भी रहेगा तब भी सेकेंडरी, ठीक है ना, गोल 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 गोल। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे अला ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव, विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया, ऑरस्टेड। यानी विरुद्ध धारा बहेगा तो चुंबक अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, विरुद्ध धारा के कारण चुंबक का प्रभाव उत्पन्न हुआ है। विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रभाव ऑरस्टेड, और विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रेरण मार्क फैराडे। दोनों में अंतर क्या समझो, ऑरस्टेड बोले था कि धारा बहता है ना तो चुंबक का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, मार्क फैराडे। और सॉरी ऑरस्टेड, मार्क फैराडे बोले थे जब चुंबक रहेगा ना, क्या चुंबक जब रहेगा और चुंबक गति करेगा, धारा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, यानी विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के प्रेरणा से धारा उत्पन्न हो गया है, फैराडे। और धारा कारण चुंबक उत्पन्न हो गया है, ऑरस्टेड। धारा दिया, चुंबक उत्पन्न हो गया है, ऑरस्टेड। चुंबक को घुराया, चुंबक में घुमाया है, धारा उत्पन्न हो गया है, प्रेरण, यानी फैराडे। कौन चीज, विरुद्ध धारा चुंबकीय प्रेरण, फैराडे। प्रभाव ऑरस्टेड, प्रेरण फैराडे, प्रभाव ऑरस्टेड, प्रेरण फैराडे, प्रभाव ऑरस्टेड, प्रेरण फैराडे, प्रभाव ऑरस्टेड। समा गया, यह प्रभाव है तो ऑरस्टेड। कौन चीज, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विरुद्ध धारा का चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, जिसमें चुंबक होगा उस चुंबकीय प्रभाव होगा, है ना। देखते हैं, अब बोल रहे क्या, यहाँ पर प्रभाव बोल दिया ना, तो विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव, हाँ। विद्युत जनरेटर चुंबक है, चुंबकीय प्रभाव। माइक्रोफोन चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र चुंबकीय प्रभाव नहीं, चुंबकीय प्रभाव नहीं। दिक्सूचक यंत्र जो है, चुंबकीय दिक्सूचक जो है, इसमें चुंबक तो है लेकिन करंट में नहीं देते हैं, ऐसे काम करता है, ठीक है ना।
यह चुंबकीय प्रभाव ये नहीं। लाउडस्पीकर चुंबकीय प्रभाव, पहला मोटर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव, लाउडस्पीकर चुंबकीय प्रभाव, डीजे चुंबकीय प्रभाव, उसमें भी लाउडस्पीकर है, जनरेटर चुंबकीय प्रभाव, जनित्र चुंबकीय प्रभाव, डायनेमो चुंबकीय प्रभाव, माइक्रोफोन चुंबकीय, माइक्रोफोन समझता है नहीं बोला, चुंबकीय प्रभाव। इस सूचक चुंबक रहेगा लेकिन इसमें करंट नहीं देता है, अपने काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला, एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर, एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। बताओ सीधे धारावाही चालक चालक है, क्या हो जाएगा? सेकेंडरी वृत्त। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे अगला, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा, फिर विद्युत धारावाही चालक है, फिर सेकेंडरी है, क्या होगा? ये सेकेंडरी ऑप्शन है लंबवत। अब बोल रहा है यहाँ दूसरा चीज बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का पैटर्न क्या होगा? चालक से संबंधित किसी भी मापदंड पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की मोटाई पर निर्भर करता है, चालक आकृति पर निर्भर करता है। आकृति कौन सी? आकृति कैसा आकृति? अगर बेताकार है तो उसका अलग पैटर्न होगा, लंबवत तो उसका अलग पैटर्न होगा, पैनालिका तो उसका अलग पैटर्न होगा, क्या ना? तो आकार पर कौन सी? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पर निर्भर करता है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े हैं, एक अदिश राशि है, नहीं सदिश है, या केवल चुंबक के बाहर स्थित नहीं अंदर भी है, बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर, गलत है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। हाँ, किसी बिंदु पर चुंबकीय दिक्सूचक रख दो, वो स्पर्श रेखा में चल जाएगा, स्पर्श रेखा में चल जाएगा, दिशा बता देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सी राइट, सी राइट। चलो आगे, किसी विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताने के लिए किसका उपकरण? चुंबकीय दिक्सूचक, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, अला ये रहा हल्का है, भले ही लिखा है लंबा चौड़ा लेकिन हल्का है, बताओ। बोलो ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो। दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या आर समान है, तो वृत्ताकार कुंडली है, क्या ना? तो वृत्ताकार कुंडली है ए और ये बी, त्रिज्या समान है, उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरा है, जितना रफ फेरा उतना चुंबकीय क्षेत्र। तो बोल रहा है किसमें? तो ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? ए में 50 फेरा है, चुंबकीय क्षेत्र कम, तो में ज्यादा फेरा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, यानी बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए से ज्यादा, बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, अला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? इसे चुंबक है, इसमें भी चुंबक है, इसमें चुंबक है, चुंबक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, हीटरवा में नहीं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी दिए गए विद्युत पर विद्युत धारावाही तार, विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित किस कारक पर निर्भर करता है? केवल तार में प्रवाही धारा पर, फेरा पर, क्या ना? केवल एक गलती कर दिया है, तार से दूरी और तार में प्रवाही धारा पर दूरी भी होता है, नो तार नो दूरी हट, केवल तार से दूरी नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा धारावाही चालक तार है, इस पर जो है आपका डिपेंड करेगा किस पर? तो दूरी, देखो ऐसा ऐसे होता है, क्या ना? दूरी जाएंगे तो घटेगा, क्या घटेगा? तो प्रभाव घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव घटेगा, और तार से दूरी और तार में प्रवाही धारा, धारा जितना बढ़ाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो ऑप्शन सेकेंडरी वृत्त बनाता है ना, लंबवत होता है, सब बताए थे। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला अधिकतम बल, अधिकतम जैसे बोला 90, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
जब चुंबक के चारों ओ लोहे का बुरादा छिड़क जाता है, लोहे का बुरादा छिड़क दिए चारों ओर, तो वह पैटर्न बनाता है। पैटर्न क्या दर्शाता है? यह दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक चारों ओर छिड़क दिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाएगा। क्या देखो यहाँ पर दिखा दे रहा है, चारों ओर बुरादा फेंक दिए हैं और चुंबक वहां रख देंगे, सब अपने जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर ज्यादा चिपक जाएगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा, हो रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर हो जाएगा, क्या ना, सघन होगा ध्रुव पर, अब बीच में विरल हो जाएगा। पैटर्न बना लेगा, क्या बना लेगा? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दिखाता है। दिखा रहे बंदा? चलो आगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से, ये तो ऐसे मार देगा, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा वह दिशा मानी जाती है जहां चुंबकीय दिशा सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। हाँ, उत्तरी ध्रुव की दिशा होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा साथ, हाँ, जितना ज्यादा निकट उतना ज्यादा प्रबल, जितना ज्यादा सघन, निकट मतलब सघन, निकट मतलब सघन, उतना ज्यादा प्रबल। सही है। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, हाँ, बंद वक्र पास होती है और समांतर भी होती है। सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है, समांतर और समदूरस्थ है, तो वह शून्य से प्रबलता नहीं। समांतर तो होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? समांतर क्या होता है? समांतर तो होता है, और समदूरस्थ मतलब दूरी भी समान, दूरी भी लगभग समान नहीं चलता है, तो शून्य हो गया कि नहीं? शून्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, ध्रुव पर ज्यादा होता है और बीच में कम होता है, शून्य नहीं होता है। चलो आगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन धारावाहिक परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सही नहीं है? परिनालिका के अंदर सही बिंदु पर समान होता है, हाँ समान होता है। आज के अनुदिश और एक दूसरे समांतर, हाँ समांतर होता है। परिनालिका के अंदर एक समान होता है, परिनालिका के अंदर एक समान होता है, हाँ एक समान होता है। त्रिवृत्तीय और एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है? नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर, परिनालिका के अंदर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। परिनालिका के अंदर है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो अक्ष के अनुदिश और समांतर होता है। परिनालिका के अंदर है ना, परिनालिका के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह क्या होता है? समान होता है, लेकिन ये नहीं, काटती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, परिनालिका से नंबर क्वेश्चन पूछता है। फिर परिनालिका आ गया है, परिनालिका फिर आ गया है। धारावाहिक परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सही बिंदु पर समान होता है। खाली देखो परिनालिका, परिनालिका थोड़ा सा पढ़ना है, परिनालिका भर देगा नंबर आता। परिनालिका फिर आया है। फिर धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का रूप होता है सेकेंडरी वृत्त, घुमावदार, लंबवत, समांतर। देख रहा है? तनी टॉपिक है, दम भर क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ता है, ठीक है ना। अगला ऐसे करेगा कुछ फिक्स, बोला फिक्स मतलब फिक्स होता है। एक धारावाहिक परिनालिका द्वारा, एक धारावाहिक परिनालिका, एक धारावाहिक परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? परिनालिका के बारे में बोल रहा है, हम आ गया है ना। परिनालिका एक प्रकार से दंड चुंबक की भांति, हाँ, परिनालिका जो छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है। पढ़ाई के सबसे पहले तो यह पॉइंट लिखाते हैं, सही है। दंड यानी छड़ चुंबक, सही है। लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग अस्थिर होता है। लंबे परिनालिका के केंद्र के पास, केंद्र यानी बीचा में अस्थिर होता है, नहीं सब जगह एक समान होता है। देखते हैं परिनालिका के बाहर, लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम बहुत अधिक होता है। हाँ, निकट रहेंगे तो अधिक, दूर जाएंगे तो कमजोर, है ना, बाहर भी। यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। हाँ सही है, सही सही, क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग अस्थिर होता है, नहीं सब जगह समान होता है। अस्थिर मतलब बोला खत्म, लेकिन सब जगह समान, चाहे केंद्र में हो या बीच में हो, हर जगह समान। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, ऐसे भी तुम लोग छाट नहीं जानते, ये तीनों तो जाना 100% सही है, गलत हो गया है, ठीक है ना। आगे आ ये रहा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाएंगे? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है वो समांतर और समदूरस्थ, हाँ समांतर लेकिन वो नियमित सीधी नहीं। सेकेंडरी वृत्ताकार रेखा, वृत्ताकार रेखा, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्या ना, ये होता समांतर। क्या होता है इससे? हम काटेगा नहीं, समांतर और समदूरस्थ मतलब दूरी बनाए चलता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए, ये तो बहुत बार बोल चुके हैं। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियां द्वारा ले। दाएं हाथ का अंगूठा नियम, लिपटी हुई अंगुलियां, चुमकिए छात्र चुमकिए। तो ऑप्शन नंबर बी, दाएं हाथ का अंगूठा नियम मैक्सवेल का ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बायां हाथ मोटा इशारा करना, बायां हाथ का खेल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, विद्युत धारा पर वाहक कुंडली, यानी वैसा कुंडली जिसमें धारा बह रहा है, धारा बह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तब बढ़ता है, कब बढ़ेगा, फेरा की संख्या कम होगा, नहीं फेरा बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। कुंडली पर धारा बढ़ता है, हाँ, फेरा धारा घटता है नहीं। कुंडली दूर जाएंगे तो घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज, प्रेरण फैराडे और प्रभाव अरस्टेड, प्रेरण फैराडे प्रभाव अरस्टेड। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका, फिर परिनालिका आया, परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र खान निम्नलिखित किसके माध्यम से समान होता है, क्षार चुंबक। अगला, एक क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक, अंदर दक्षिण से उत्तर, हटक नहीं मरा रहा, छोटा अभी चिखा हुआ है। अगला, कौन कथन सही है, कथन एक, ये विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब धारा बह रहा है चुंबक तो अपने आप उत्पन्न होगा, करता है। ये विद्युत धारावाही प्रणालिका एक क्षार चुंबक की तरह कार्य करता है, हाँ, दोनों सही, दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, धारावाही सीधे तार, धारावाही सीधा तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होता है, देखो इसमें लंबवत कौन चीज है ना, तो लंबवत समांतर 60 डिग्री 45 डिग्री, नहीं लंबवत है ना। ये धारावाही, धारा भी दे दिया है, आई भी दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी भी बोल रहा है, तो धारा चुंबकीय क्षेत्र बल ये तीनों आपस में लंबवत, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये सब मार थोड़े पाएगा, अभी तुम भले ही मार रहा है, परीक्षा में अगर डांट मिलता तो कहेगा कौन सी पूछ दिया है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिस करवा नहीं, कुछ कहने नहीं। लंबवत फोटो बहुत बार दिखा दी है, क्या ना, लंबवत ना है, अंगूठा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच लंबवत है, अंगूठा ने धारा दिशा, चुंबकीय क्षेत्र यानी मुठिया, एक बीच लंबवत बन रहा है, 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लंबवत कौन सी। अगला, निम्नलिखित प्रकरणों में से किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के समान पाया जाता है, धारावाहिताकार, धारावाही परिमित लंबाई परिनालिका, हाँ परिनालिका, परिनालिका चुंबक, ये परिनालिका जो है दंड चुंबक या क्षार चुंबक के समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, देखा परिनालिका है ना। अगला, विद्युत धारावाही परिनालिका, फिर परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है, अब एक समान एक समान, तो धारावाही के अंदर है, जब अंदर है तो दूर तो एकदम नहीं गया है, अंदर नहीं है रे, तो परवल कौन सी, परवल एक समान। अगला, यदि एक फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है, एक फेरा तो क्षेत्र बी है, 10 फेरा तब क्षेत्र क्या होगा, 10 भी 10 गुना हो जाएगा, नहीं बताए थे, जितना फेरा उतना गुना, ऑप्शन नंबर सी। धारावाही परिनालिका के अंदर परिनालिका फिर है, एक मृदु लोहा को रख दिए चुंबक बन जाएगा, डाल जाता है, जब मृदु लोहे से बने दंड को परिनालिका के अंदर डाला जाता है, धारावाही परिणालिका के कारण अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, जब मृदु लोहा को परिनालिका के अंदर डालेंगे तब जो है इसका जो है क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तब बढ़ेगा, क्या होगा, क्या ना, जब किसी परिनालिका के अंदर धारा अथी डाल देते उसका मान क्या था, बढ़ता है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और चुंबक में बदल जाएगा। यदि एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है ना, सोलेनोइड, परिनालिका को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सोलेनोइड,
यदि लाहौर इस लंबी वृद्धार्थ परिणाम को अंदर चुके क्षेत्र रेखा अंकित करता है तो यह दिखाई देगा विशेषण एक से दूसरे तक बढ़ती है सभी बिंदु पर एक समान। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चुंबक में था 179 क्वेश्चन, 179। पहला आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। और जब इतना प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर आप क्वेश्चन छुटपन करेगा और छूट जाते ले ले है। और देखो इतना तुम जो है ना, इतना तुम खुद से प्रैक्टिस कभी जिंदगी में नहीं करेगा। लाइट में 400, इलेक्ट्रिक करंट में 300, चुंबक में 179, इतना जो है अपने से बैठ के डबैला, इतना जो है अपने से बैठ के कभी प्रैक्टिस नहीं करेगा। जो इतना अपने बैठ के प्रैक्टिस कर देगा उसको तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन अपने से करिए नहीं सकता है जब तक करवाएंगे नहीं। करवा दिए हैं, ठीक है ना। अभी एक ही बैच चल रहा है, एक बैच और लॉन्च करेंगे तो फरवरी चलेगा, ठीक है ना। तो अभी एक ही चल रहा है, अब बज गया है 10। चलो बाय, जाओ। सर जी बिहार हवलदार वाला फॉर्म भर दिया हूँ, लड़की के लिए सही रहेगा सर? रिप्लाई मी सर। सही है, तो उतना दिक्कत ना है, लेकिन जैसा पोस्ट उतना अच्छा, ये समझो। आजकल कुछ खराब नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होता है गर्ल्स को, चाहे कोई भी जॉब में रहो, खास करके वर्दी वाला में। इसमें अगला है आपका क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। फिर इसके बाद कौन सब्जेक्ट, फिर इसके बाद केमिस्ट्री ले लेंगे, केमिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी लेंगे। मंजिल बैच आपका जो है हो गया है कंप्लीट, उसमें आप लोगों को सब वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मंजिल बैच में एक चीज़ और करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे ऐसा स्टैटिक वाला भी डाला हुआ है, दरोगा पर्पस उसको लाया गया, दरोगा पहले सब खत्म करना था, होल है, ठीक है ना। उसको क्विक रिवीजन भी डाल दिया, एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल दिए हैं, दरोगा के लिए डाल दिए थे। लेकिन मंजिल बैच में जब स्टैटिक वाला जीके जो है उसको जब लिख के हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो वो करवाएंगे। तो अभी लेकिन नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट है, आप लोग देखिए रिकॉर्डेड। अच्छा डाल देंगे। चलो बाय, ऑनलाइन बोलो बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, देखते रहो, बाय।